नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी, ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आज के इस म्यूचुअल फंड में हम डिस्कस करेंगे। इनोवेशन मतलब कुछ नया करना। नया करना मतलब गाड़ियाँ बनाना, अच्छी गाड़ियाँ बनाना, उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना, बाइक्स बनाना, ऐसी बाइक्स बनाना जो ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज दे सकें, या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना। अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में कभी कभी आती है, जैसे कोई नई कंपनी का शेयर बाज़ार पे लिस्ट होना, या किसी कंपनी का टूटना जिसमें कि पैसा अच्छा टाइम इन्वेस्ट किया जा सके, या ऐसा समय जब शेयर मार्केट नीचे चल रहा हो और उस समय उन शेयर्स को खरीदा जा सके, उन कंपनियों के शेयर खरीदे जा सके और पैसा इन्वेस्ट किया जा सके। आज के इस म्यूचुअल फंड का यही थीम है, अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की और उसका नया म्यूचुअल फंड जो कि है SBI इनोवेशन अपॉर्चुनिटी फंड। डिटेल में डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, जानेंगे कब है इसका ओपन डेट, कब है इसका क्लोज डेट, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या है इसका एग्जिट लोड, साथ में जानेंगे किस ऑब्जेक्टिव को लेके ये मार्केट में आया है, क्या करना चाहता है। डिटेल में समझेंगे इनोवेशन और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, और देखेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि सेम थीम पे चल रहे हैं। हालांकि सेम थीम बोलना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी देखेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हम स्पेशलाइज करते हैं नए म्यूचुअल फंड्स के बारे में। हम पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके बाद हम डिटेल्ड वीडियो लेके आते हैं उस म्यूचुअल फंड का। आपको पता चलता है कि आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। ओपन डेट है इसका जुलाई 29, क्लोज डेट अगस्त 12, अलॉटमेंट डेट अगस्त 12। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 रुपीज़ का सिप कर सकते हैं या फिर 5000 रुपीज़ का लमसम। एंट्री लोड इसमें कुछ भी नहीं है। एग्जिट लोड है, अगर आप जितना भी यूनिट आपको अलॉट हुआ, अगर आप 1 ईयर के अंदर इसको सेल करना चाहते हैं तो 1% का इसमें एग्जिट लोड लगेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और IDCW है। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान या रेगुलर प्लान है। कैटेगरी ये फॉलो करेगा सेक्टोरल थीमेटिक को। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 TRI को। हालांकि इस म्यूचुअल फंड में बेंचमार्क जो है उसका ज़्यादा रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि इनोवेटिव और अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर चलेगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अभी हम कुछ देर में करेंगे। ये सूटेबल है इनके लिए जो कि एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देखते हैं और हाई रिस्क पे अपना पैसा लगाना चाहते हैं। जैसा कि हर एक का म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो बेंचमार्क यूज़ करना चाहता है निफ्टी 500 TRI को। यहाँ पे बेंचमार्क का कंटेक्स्ट नहीं है। ये टोटल जो शेयर मार्केट में कंपनीज लिस्ट हुई हैं ये उन सबको देखेगा, समझेगा और फिर उन कंपनियों में पैसा लगाएगा जो कंपनी इनोवेशन, स्ट्रेटजी और थीम के ऊपर चल रही हैं, यानी कि कुछ नया बना रही हैं या फिर कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए जैसे अभी तक हम म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते आए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात कर लें या फिर डिफेंस फंड की बात कर लें, तो ये उन कंपनियों में पैसा लगा रहा था जो मैन्युफैक्चरिंग थीम पे चल रही है या डिफेंस थीम पे चल रही हैं। तो यहाँ पे बेंचमार्क का जो निफ्टी 500 है उसका रेलेवेंस ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे वो किसी भी एक कंपनी को पिक करेगा, पिक करके समझेगा कि ये कुछ नया लेके आने वाला है मार्केट में, जो मार्केट में इस समय नहीं है, और ये उस कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। गोल वही है, कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्ग टाइम में, यानी कि अभी वो कंपनी नया स्ट्रैटेजी लेके आई है,
उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करेगा, फिर वो स्ट्रेटजी मैच्योर होगी, फिर वो मार्केट में आएगी, फिर वो सामान बिकना शुरू होगा और कंपनी जो है वो बड़ी बनती जाएगी। इस तरह से आपका पैसा बड़ा बनता जाएगा। मिनिमम टारगेट इस एनएफओ का 10 करोड़ रुपीस का है। अगर यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो इसके फंड मैनेजर मिस्टर दिनेश हैं और मिस्टर प्रदीप हैं। अगर एसेट एलोकेशन की बात करें तो 80 to 100% का पैसा ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों में लगाना चाहता है जो कि बेनिफिट ले रही हैं, अडॉप्ट कर रही हैं नए इनोवेशन को और उस थीम के ऊपर चलना चाह रही हैं। 0 to 20% का पैसा ये दूसरी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने की आपकी प्लानिंग में है। साथ में 0 to 20% ये डेट मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और रिट्स और इन्वेट्स में 0 to 10% का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। अब इसके बेंचमार्क को डिस्कस करते हैं। बेंचमार्क ये निफ्टी 500 TRI को लेके चल रहा है। यहाँ पे जो टोटल वर्टेक्स है वो टोटल 500 कंपनीज जो हैं वो टोटली यहाँ पे हैं। इसका जो मेन गोल है वो है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब हुआ ग्रोथ। ग्रोथ कैसे आएगी? ग्रोथ आएगी नई आइडियाज़ से, नए टेक्नोलॉजी से या नए प्रोसेस से। वो टेक्नोलॉजीज़, वो आइडिया जो कि अभी मार्केट में नहीं हैं, जो नए आएंगे जिससे कि कंपनी आगे बढ़ेगी। कैसे हो सकते हैं ये आइडियाज़ या किस फील्ड में जा सकता है? तो आप देख सकते हैं ऑटोमोबाइल यानी इलेक्ट्रिकल कार, सेल्फ ड्रिवन कार, हाइब्रिड कार्स। ये एक नया टेक्नोलॉजी है, ये नए तरफ नया इनोवेशन है जो कि कंपनियां इस समय कर रही हैं। जैसे ओला की बाइक्स हो गई या फिर टोयोटा की चलने वाली हाइब्रिड कार हो गई। उसी तरह से एनर्जी डिवीज़न जहाँ पे हाइड्रो एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, ग्रिड इंटीग्रेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हम जानते हैं पिछले 4 साल में OTT प्लेटफॉर्म एक नेक्स्ट लेवल पे गया है। डिजिटल कंटेंट और एड्स या फिर म्यूज़िक स्ट्रीमिंग, ये एक नया इनोवेशन हो सकता है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रोबोट्स एंड ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग या नैनो टेक्नोलॉजी। फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, UPI, ब्लॉकचेन, पेटीएम एग्रीगेटर। कंजम्पशंस की बात करें, क्विक कॉमर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी या ओमनी चेन इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, IoT, डेटा सेंटर्स। हेल्थ केयर की बात करें, मेडटेक, ई-फार्मा या फिर बायोटेक्नोलॉजी। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया इनोवेशन स्टोरी को? क्यों इस तरह की इनोवेशंस कंट्री में आनी शुरू हुई हैं? तो अगर शुरुआत से देखें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री की है वो ऑसम है। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट पूल इंडिया में भरा हुआ है। नए नए बच्चे आ रहे हैं जो कि अच्छी पढ़ाई करके आ रहे हैं। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं जो कि इंडिया में मिल रहे हैं। साथ में स्टार्टअप जो आप देखें उसका जो इकोसिस्टम है, कंट्री उसको सपोर्ट कर रही है। नए नए स्टार्टअप्स इंडिया में बनते जा रहे हैं। गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशंस ले रही है, इनिशिएटिव कर रही है, जिससे कि नए कंपनियों को नई टेक्नोलॉजीज़ को मार्केट में आने का चांस मिले। कंज्यूमर मार्केट बड़ा है इंडिया का। हम तकरीबन जो पॉपुलेशन है उसमें कंज्यूमिंग पावर बहुत ज़्यादा है और साथ में फाउंडिंग इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प कर रही हैं इन कंपनीज़ को इनोवेट करने के लिए, नया कुछ लाने के लिए। कंपनी समझ रही हैं कि अगर वो कुछ नया लाएंगी तो उनके पास डिजिटल सिस्टम है या टैलेंट पूल है जो कि उसको सपोर्ट कर सकता है, इकोसिस्टम है जो उसमें सरवाइव कर सकता है। इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है जिसमें कि वो सामान बनाएंगे तो वो सामान यूटिलाइज हो सकता है। ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं भारत को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, भारत की इनोवेशन स्टोरी के लिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो SBI ने जो अपना डॉक्यूमेंटेशन रिलीज़ किया है उसमें उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए हैं कि वो कैसे आइडेंटिफाई करती हैं ऐसी कंपनीज़ को। देखते हैं। सबसे पहला कि वो उन कंपनीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी जो कि हेविली इन्वेस्ट करता है कॉस्ट रिडक्शन में और इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी और वैल्यू इन्हांसमेंट में।
तो ये उन कंपनी को देखेगा, इस कंपनी को देखेगा कि कैसे ये अपना कॉस्ट रिड्यूस कर रहा है। दूसरा देखें तो ये कंटिन्यूसली ट्रैक करेगा ऐसी कंपनी को जो लॉन्च कर रही है सक्सेसफुल प्रोडक्ट या फिर ऐसी सर्विसेज जो कि अच्छी जा रही हैं, मार्केट कैप्चर कर रही हैं और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ऐसी कंपनियां जो कि अपने रेवेन्यू का बड़ा पार्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, ऐसी कंपनियों को वो ट्रैक करेगा। साथ में अगर देखें तो एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ और बिजनेस मॉडल्स, तो जो कंपनियां ऐसी होंगी जो कि नए बिजनेस मॉडल बनाएंगी, नया बिजनेस मॉडल को फॉलो करेंगी, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगी, ऐसी कंपनियां। साथ में ये उनमें भी इन्वेस्ट करेगा जो कि ऐसी कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं एक मार्केट सेगमेंट में जो कि इमर्जिंग है, जो कि नया बन के आ रहा है। अगर ऐसी कंपनी है, ऐसी कंपनी जो कि अपने सिर्फ इनोवेशन से नहीं बल्कि अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं ले रही है अपने नए नए इनोवेशन से। अब क्वेश्चन ये है कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो देखिए, जैसे हम लगातार म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते आ रहे हैं तो उन म्यूचुअल फंड्स पे एक कॉमन सी बात होती है कि वो एक ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने कोटक का एक म्यूचुअल फंड डिस्कस किया था जो कि मिड कैप 150 को फॉलो कर रहा था, वो एक इंडेक्स फंड था। तो वहाँ पे हम पीछे जाके ऐसी कंपनी को खोज सकते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड को खोज सकते हैं जो कि सेम बेंचमार्क को या सेम इंडेक्स को यूज़ कर रहा हो। तो हम देख के समझ सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जैसे कि ये कंपनी बोल रही है इनोवेटिव एंड अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है, तो यहाँ पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि उसका जो फंड मैनेजर है वो किस तरह की एनालिसिस करता है, किस तरह का रिसर्च करता है, कैसे समझता है किसी चीज़ को कि वो इनोवेटिव है, या कब समझता है कि वो किसी चीज़ के में इन्वेस्ट करे जब उसकी अपॉर्चुनिटी है। ये जो लिस्ट किया है हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड, ये सारे म्यूचुअल फंड सेक्टोरल थीमेटिक म्यूचुअल फंड है। ये सेम थीम को लेके चल रहे हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर इनोवेशन है, पर इनमें कोई समानता नहीं है क्योंकि ये TRI 500 को फॉलो कर रहे हैं, यानी उन 500 कंपनीज़ को देख रहे हैं। इनकी जो ऑफिस होंगे उसमें जो लोग होंगे वो एक लिस्ट बनाते होंगे उन कंपनीज़ को जो कि नए इनोवेशंस करती है या नया काम करती है या नया बिजनेस को फॉलो करती है। तो यहाँ पे जो हम आपको बता नहीं सकते, हम आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी पर चलती है, पर इनकी परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है या क्या परफॉर्म करेगा, क्या परसेंटेज आएगा, इसके बारे में आइडिया लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। भी कैसे एक्सेप्ट करता है मार्केट इन म्यूचुअल फंड्स को जो आते हैं। हाई लेवल ऑफ रिस्क है, हो सकता है कि जो इनोवेशंस हो रहे हैं या फिर जो नया बिजनेस मॉडल बना रहे हैं वो फ्लॉप भी हो जाए। फिर भी अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे सारे उन म्यूचुअल फंड्स को लिस्ट किया है और उनकी परफॉर्मेंसेस को यहाँ पे लिस्ट किया ताकि आप देख के समझ सकें कि इनकी परफॉर्मेंसेस कैसे। यहाँ पे आप इनका NAV देख सकते हैं और फंड साइज देख सकते हैं। फंड साइज से आपको पता चलता है कि कैसा पैसा लगा हुआ है उन थीम्स में। हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट किया है फंड साइज की वैल्यू के ऊपर। तो सबसे नीचे अगर आप देखें तो आपको मिलेगा ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अप्रॉक्सीमेटली 21,000 करोड़ रुपीस इसके अंदर लगे हुए हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका 1.63% है जो कि रिलेटिवली कम है, पर जो इसकी फंड साइज़ है उसको देख के लगता है कि जो मार्केट है वो इसके अंदर ट्रस्ट करता है, इस फंड हाउस को ट्रस्ट कर रहा है, इसके अंदर पैसा लगा रहा है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने कुछ 3 म्यूचुअल फंड्स को यहाँ लिस्ट किया है और देखने की कोशिश की है कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड और ICICI प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस
और समझ सकते हैं। हालांकि आप इससे कोई टेक अवे नहीं ले सकते कि ऐसी परफॉर्मेंस इसकी रही है तो इस म्यूचुअल फंड की भी परफॉर्मेंस ऐसी ही रहने वाली है। ये बहुत ही हाई लेवल रिस्क का म्यूचुअल फंड होने वाला है। इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। आपको कम से कम 5 से 10 साल का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आज के डेट में कोई कंपनी R&D में इन्वेस्ट कर रही है, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में इन्वेस्ट कर रही है और नए प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट क्रिएट कर रही है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि ये उस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो आप बस सोच के चलिए कि उसको बनने में, ब्लूप्रिंट से उसको एक्चुअल सैम्पल प्रोडक्ट बनने में, सारे तरह के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन लेने में, मार्केट में आने में, सेल होने में, प्रॉफिट आने में कम से कम 7 से 10 साल का टाइम है, जो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे आपको एक लंबा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको 100% अगर SBI के म्यूचुअल फंड्स पे भरोसा है, अगर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर के बारे में जानते हैं, उनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तभी इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। आज के इस छोटे से वीडियो में हमने डिस्कस किया एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। इंडिया का सबसे बड़ा AMC जो कि म्यूचुअल फंड रिलीज़ करता है, वो एक म्यूचुअल फंड लेके आया है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इसका ओपन डेट जुलाई 29 है, क्लोज डेट अगस्त 12 है, अलॉटमेंट डेट भी अगस्त 12 होगा। इसमें आप मिनिमम 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के लिए और 5000 रुपीज़ लमसम के लिए। इसमें एक एग्जिट लोड है, अगर आप 1 साल के अंदर निकलना चाहते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। NAV 10 रुपीज़ का है। बेंचमार्क यूज़ करेगा निफ्टी 500 TRI को। हालांकि अभी हमने समझा कि जब इनोवेटिव और अपॉर्चुनिटी की बात आ रही है तो बेंचमार्क जो होगा वो 500 ही होगा, यानी 500 के अंदर किसी भी कंपनी को ये सेलेक्ट कर सकता है। और ये उनके लिए है जो एक बहुत ही लंबे टाइम का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। 7 to 10 ईयर्स तो मिनिमम है इसके इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक हाई लेवल ऑफ रिस्क पे चलना चाहते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो में क्या अच्छा लगा। हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं अपने इश्यूज़, कंसर्न्स म्यूचुअल फंड्स को लेके, और हमें बड़ी खुशी हो रही है उनको उनका जवाब देने में, उनको बताने में और उनको समझाने में। हालांकि हम अपने आप को कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं समझते, फिर भी एक खुशी का एहसास हो रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स को उनके जो कन्फ्यूजन्स है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसमें उनको जवाब देना, बताना, समझाना, या फिर खुद भी उस चीज़ के बारे में पढ़ना और समझना। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के सवाल में उलझे हुए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे आप हमको कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके बारे में रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, आपको बताएंगे। अगर हमें भी नहीं समझ में आएगा तो हम आपके साथ मिल करके उसके ऊपर काम करेंगे। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।